प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हमारे जो बचे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.1 के एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 और जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम भी बताना है और आपको रीजन भी देना है कि क्यों, व्हाई। चलिए ये पॉइंट है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है कि इस तरह का एक फिगर होता है। मैं ये रफ फिगर बना रहा हूँ भाई, ये फेयर फिगर नहीं है। ए बी सी और ये डी, मुझे नहीं मालूम है इसका फिगर कैसे होगा, बस मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये एक रफ फिगर है मेरी तरफ से। अब इसमें हम लगाते जाते हैं वैल्यूज। ए बी की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी के बीच में लगा दीजिए। 1 माइनस माइनस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे क्या है इसको स्क्वायर रूट को आधा लगाते हैं, तो पूरा ही लगाएं भाई। ये हो गया 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 और 4 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 8। ठीक है, नेक्स्ट BC देखते हैं। BC निकालते हैं। यहाँ पे BC की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लगभग बन रहा है सेम का सेम, 2 का स्क्वायर आ जा रहा है और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर आ जा रहा है, तो वो 4 और 4 8 ही होना है। तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियरिटी आई कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। आगे देखते हैं। AB हो गया, BC हो गया, फिर CD देखते हैं। तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ x2 माइनस x1 करते हैं या x1 माइनस x2 बात बराबर ही है। कुछ जगह पे मैंने x1 माइनस x2 कर दिया है, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होगा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। 4 ये भी 8 आ गया। अरे वाह वेरी गुड, 3 साइड इक्वल हो गए हमारे। चौथा साइड देखते हैं। CD के बाद DA देखते हैं। DA के अंदर आपका -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद 0 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन थे बीच वाले नेगेटिव से प्लस हो जाते हैं, तो ये 3 माइनस 1 ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 प्लस 4। वाह इट्स अ ग्रेट। चारों साइड इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है, या तो रोम्बस हो जाता है या स्क्वायर हो जाता है। तो उसको भी क्लियरिफाई करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो चलिए भाई डायगोनल और निकाल दीजिए। कितने डायगोनल होते हैं इसमें, एक डायगोनल ये होगा सर, एक डायगोनल ये होगा, तो इन दोनों डायगोनल की वैल्यू और निकाल लीजिए। AC डायगोनल है यहाँ पे और दूसरा डायगोनल है BD। इन दोनों की वैल्यू हम और निकाल लेते हैं। यदि ये दोनों इक्वल हुए तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये रोम्बस हो जाएगा। तो AC निकालते हैं पहले। AC की वैल्यू -1 और +1, दूसरा -2 और +2, इधर -2 है उधर भी -2 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो 0 आ गया और ये -4 16 होगा और ये आ जाएगा आपका 4। अब BD निकालते हैं। BD निकालने पे भी -1 और प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले में 0 -0, तो यहाँ भी ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, यहाँ 16 होगा और ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारा AB = BC
इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बराबर है, और साथ में इसके डायगोनल ए सी और बी डी भी बराबर हैं। जब ये सब बराबर होता है तो क्या होता है, ये ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हुआ कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। बच्चों क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए मैंने आपने सेकंड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, वो तो आप डिस्टेंस फार्मूला से कर ही लेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से आपको इसमें आंसर मिल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ए बी सी और डी को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे बना दिया। पॉइंट ए ये रहा आपका -35, पॉइंट बी 31 ये रहा, इसके बाद पॉइंट सी 03 आपका ये रहा, और पॉइंट डी -4 -1 -4। चलिए मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ। तो इन पॉइंट्स को मिलाने से क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, यदि क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसको इससे मिलाया, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मुझसे, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल का छुटका है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो इससे किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा है। आप इसे ग्राफ पेपर से इसी तरह शो कर देंगे तो, और यहाँ लिख देंगे कि इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ये किसी भी तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों तीनों पॉइंट कैसे हो गए, हमने अभी डिस्कस किया था, ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए भाई, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो गए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का थर्ड वाला, इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए करते हैं, लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट 4 - 7 या 7 - 4 कुछ भी हो सकता है, 6 - 5 स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 1 4 + 1 √5 आ गया। इसको आप ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, वहां से भी पता कर सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन के लिए मेथड मैंने यूज की थी। BC यहाँ ओनली माइनस करना है, y2 में से y1 और x2 में से x1, और उसका स्क्वायर करते जाना। 7 - 4 - 3 का होल स्क्वायर, CD देखिए CD क्या होता है, 1 - 4 और 2 - 3, 1 - 4 कितना हो गया, -3 और -1, 9 + 1 कितना होगा, 10। हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, जरा देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं करने से पहले। चलिए AD देखते हैं, 1 - 4 और 2 - 5 होल स्क्वायर, होगा भाई, ये हमसे मिस्टेक हुआ है, इसलिए हमको लगा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ देखिए 4 - 1 ये 3 -3 का स्क्वायर 5 -3, यहाँ 9 + 9 18। आप देखिएगा यहाँ कि दो ये और ये सेम हो गए, और ये वाला सेम हो गया। तो अपोजिट साइड आई थिंक सो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल एरिया में इसको ABCD बनाऊँ, यहाँ ABCD, तो यहाँ AB की और CD सेम है, AB के सामने CD आता है और BC के सामने कौन आता है, AD आता है। तो ये सेम हो रहा है, तो यहाँ अपोजिट साइड इक्वल हुई है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम तो हो ही जाता है। अब इसके डायगोनल और चेक कर लेते हैं। AC की वैल्यू A और C
4 माइनस 4, 5 माइनस 3, तो ये हो गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, ये 4 और ये 2 आ गया आपका। और BD कितना है, BD देख लेते हैं, 7 माइनस 1 और 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया तो 4 और ये आपका 36 प्लस 16 आई थिंक 52। तो यहाँ देखेंगे AC और BD इक्वल नहीं है, यहाँ AB इक्वल टू आ गया CD, BC इक्वल टू आ गया AD और AC डज नॉट इक्वल टू BD। जब इस तरह का कोई भी वैल्यू किसी भी पैरेललोग्राम या सॉरी क्वाड्रिलेटरल का होता है तो वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है आपका ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मैंने एक रफ ग्राफ प्लॉट किया है, तो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए पॉइंट P। अब P कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, P ऑन एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, x, 0। यहाँ क्या आ जाएगा, x, 0, क्योंकि किसी भी x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y हमेशा 0 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन द x एक्सिस y विल बी 0 और ऑन द y एक्सिस x विल बी 0। तो यहाँ आपसे इसी क्वेश्चन को, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम कॉर्नर। ये IMP है, आपको CBSE एग्जाम के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, MCQ में पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यदि x एक्सिस के ऊपर बोला है तो x, 0 होगा और y एक्सिस पे बोला होता है यही क्वेश्चन सेम तो 0, y हो जाता है। तो यहाँ हमारा x, 0 हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है। हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या पता है, PA इक्वल टू PB। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं। तो एक और काम कर दीजिए भाई, इस पे स्क्वायर और लगा दीजिए दोनों तरफ। स्क्वायर लगाने से हमें अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, दोनों तरफ स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से हट गया, और दूसरा प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, PB में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, इसमें इसे ओपन कर दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी ओपन कर दीजिए, ये 81 हो गया। अब बच्चों एक चीज आप देखिएगा, यदि बीच में इक्वल टू है और दोनों तरफ सेम वैल्यू है और उनका साइन सेम है तो वो यहीं क्रॉस कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में आपको। ये 4 भी यहीं कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये माइनस का 4x है, प्लस का 4x है, तो ये माइनस का 4x, उधर से एक और माइनस 4x को लिया है, 81 माइनस 25, ये 56 पॉजिटिव, और ये माइनस का 8x, और यहाँ 56 अपॉन माइनस 8 से ये गया तो ये वैल्यू आ गई आपकी -7। x की वैल्यू आपकी आई
7। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हमारा जो आंसर आ चुका है ऑफ पॉइंट P कितना आया, x, 0 के बराबर आपका आ गया -7, 0। ये आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 7 और 8 सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एकदम IMP लिख लीजिए। इस पर भी ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं CBSE में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है वहाँ से। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको 10 दी गई है और दोनों पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। आप जब लिखेंगे यहाँ PQ इक्वल टू, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ PQ का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 10 का होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर कर रहे हैं कि अंडर रूट ना लगाना पड़े। और डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं PQ में 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, और ये 100 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 8 का होल स्क्वायर, यहाँ y² + 3 × 2 6y और 3 × 3 9। अब सॉल्व करिए उसको, y² 6y और यहाँ आपका ये 9 + 64 और -100। सॉल्व करेंगे y² 6y, उसको सॉल्व किया 64 और 9 आ गया आपका 73, 73 में से 100 आप करेंगे तो -27। अब आपको इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। y² 6y -27 किससे लाता है, तो 9 और 3, 9y -3y -27। फैक्टराइज सबको आता है ना भाई? यदि फैक्टराइज ना आना हो तो बता दीजिएगा, फैक्टराइज पे भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ से y² + 9y -3y -27, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, यहाँ y + 9 बचेगा। यहाँ जो इस ब्रैकेट में आता है वो इसमें आ जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, y + 9 इधर y -3 = 0। यहाँ y की वैल्यू या तो 9 होगी या y की वैल्यू 3 होगी। ये दो वैल्यू हैं जो यहाँ आप रखेंगे तो आपकी डिस्टेंस 10 आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको क्या दिया गया, पॉइंट Q दिया गया है ना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, 7, 8 और 9 और 10। ये यदि आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके मार्क्स आपके जेब में हैं, समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये P और R में, और एक और चीज़ है, जब भी आप मैथ्स करें तो फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिगर से आपको देखने में, विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी होती है, जिससे कि आप अच्छे से समझ। अब हमको ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों, ठीक है। तो अब हमको इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो PQ डिस्टेंस PQ इक्वल टू दिया हुआ है हमको यहाँ पे QR। यहाँ इस फिगर से आपको ये क्लियर हो रहा है कि PQ और QR इक्वल है। बस आपको करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही ध्यान रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन जो हैं, फिर इसमें वैल्यूज डाल लीजिए। क्या होगा,
5 माइनस 0 प्लस -3। स्क्वायर लगाने से बस हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें अंडर रूट नहीं लगाना पड़ता है। तो आप जब स्क्वायर लगा लेंगे, नहीं तो बाद में तो आपको स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ ये 25 हो गया और ये 4, ये एक्स स्क्वायर 6 में से बन गया तो 5। मैंने अभी आपको बताया था कि 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आपकी आई है, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 4 आपकी वैल्यू हुई। यहाँ x की वैल्यू आपकी आ चुकी है +4 और -4। ठीक है, तो +4 और -4। अब आपसे यहाँ डिस्टेंस पूछिए QR। अब आप जब QR निकालेंगे यहाँ QR और PR, जैसे भी आपने QR निकालना शुरू किया एट x = +4 पे, तो QR निकालेंगे तो आप अंडर रूट लगाएंगे। अब ये Q और ये R, जब आपने प्लस का 4 लिया है तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 माइनस 0 16 होगा, 6 माइनस 1 25 होगा और ये अंडर रूट 41 आ जाएगा। जब फिर दूसरा 8x = -4 लेंगे, -4 भी लेंगे तो QR की वैल्यू क्या आएगी, -4 भी लेंगे तो यहाँ -4 -0 हो जाएगा, बस ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, आंसर सेम ही होगा दोनों से। 16 + 25 और ये भी 41 हो गया। इसी तरह से हम दूसरी डिस्टेंस 8x = 4 पर निकाल देते हैं क्या, हमारा PR निकालना है, निकाल लीजिए PR। 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और 6 और 3 9 यानी कि 81, तो ये स्क्वायर रूट 82 आ जाएगा। फिर 8x = -4। बच्चों यदि आपने प्लस और माइनस वाला दोनों वैल्यू से नहीं निकाला तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, कट जाएंगे थोड़े मार्क्स आपको। माइनस वाली वैल्यू से निकालते हैं, यदि माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये तो सेम ही रहने वाला है, यही 9 हो गया, ये 81 आ गया और ये भी 9 हो गया तो ये भी 81 आ गया, तो 2 टाइम्स 81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 162 और इसको हम लिख सकते हैं 9√2। तो हमारे इससे हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो गया है, वैल्यू इसकी √82 आई और ये 9√2 है। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सम है। आज हम मंथली पड़ाव की तरफ है इस एक्सरसाइज के, और ये आखिरी सम है। और ये लगभग यदि एक सवाल को छोड़ दिया जाए इन 4 में से तो बाकी 3 सेम ही कैटेगरी के, सेम ही फिगर पे बेस्ड हैं। बस एक ही क्वेश्चन था जिसमें 2 पॉइंट के बीच में 10 था, बाकी तीनों सेम ही कैटेगरी के सवाल हैं। तो देखें, इसमें भी यही बोला है फाइंड द रिलेशन, पर अब यहाँ पे वहाँ x0 y0 दे रहा था, उसकी जगह पे यहाँ xy दे दिया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सच दैट द पॉइंट दिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, है ना, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट से आपको सेम ही करना है। आपको PQ लिखना है, PR लिखना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, ठीक है। अब PQ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर। आप x2 - x1 लिखें या x1 - x2, दोनों वैल्यू समान ही आएंगी। y - 4। बस अब इनको ओपन करना है a - b के होल स्क्वायर से। यहाँ ओपन किया कि x का स्क्वायर माइनस का 2 3 10 2ab 6 प्लस का 9, फिर y स्क्वायर
माइनस का 12y प्लस 36 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब यहाँ देखेंगे आप कि दोनों तरफ आप देख लीजिए कौन कौन से साइन सेम है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, यहाँ भी पॉजिटिव का, वाई स्क्वायर पॉजिटिव का, यहाँ भी पॉजिटिव का। हमेशा सेम साइन वाले ही कटेंगे, कॉफी जो जिनके भी सेम बिल्कुल एग्जैक्ट साइन है और कॉफिशिएंट भी सेम है वो कट जाएंगे। अब और कुछ कटता है क्या? आप देखिए प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब उधर से आपको इधर ट्रांसफर करना है और इधर से वैल्यू उधर ट्रांसफर करना है। माइनस का 6x यहाँ है और इधर से 6x लाए तो माइनस का 6x हो गया। यहाँ माइनस का 12y है, वहाँ से प्लस का 8y और यहाँ से 16 है और 36 को उधर भेज दिया तो माइनस का 20 हो गया। और ये माइनस का 12x, माइनस 12 में से 8 गया तो माइनस का 4y। आप 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 4 से डिवाइड कर 3x प्लस y और ये 5। ये आपका 3x प्लस y इक्वल टू 5 हो गया। एग्जैक्ट ये आपका रिलेशन बन गया x और y के बीच में, आपका ये रिलेशन आ गया है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। और इसी तरह हम इस एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। रिलेशन आ गया है। आई होप मैंने जो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को और मेरी इस मेहनत को प्रोत्साहन के रूप में लाइक और थम्स अप ज़रूर दें, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट बना पाऊँ। तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं, तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो। और आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।